हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आपकी कक्षा 2 गणित की क्लास है। ये हमारा इसमें चलेगा सप्ताह 30, जो हमारा आवधिक आकलन है। सप्ताह 10, सप्ताह 20 दोनों आवधिक आकलन में करा चुकी हूँ आपको। आज चलेगा हमारा सप्ताह 30 का आवधिक आकलन, जो आपका पेज नंबर 230 से 241 तक है। तो सब बच्चे जल्दी से अपना पेज नंबर 230 खोल लीजिए और अपने साथ अपनी वर्कबुक रखिए पेज नंबर खोल के, और अपनी पेंसिल रबड़ साथ में रखिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। ठीक है, इसमें हमारे कार्यपत्रक कितने हैं, 1 से लेके 12 तक। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और करते हैं कार्यपत्रक 1 को शुरू। कार्यपत्रक 1, सप्ताह 30, दिवस 1। तो आज हमारा क्या है, घटाव, मतलब हम घटाने करेंगे। ठीक है, घटाव, उंगलियों का उपयोग करके निम्नलिखित संख्या को घटाएं। तो बहुत सरल सरल घटाने हैं। जैसे आप 5, पहले इकाई इकाई ले लेते हैं। ठीक है, इकाई इकाई की संख्या हम ले लेते हैं। तो क्या 25 में से 5 को घटाना है। तो पहले इकाई की संख्या ले ले, इकाई और इकाई। ये क्या है, 5। तो हमने 5 उंगली खोलनी अपनी। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसने कहा कि फिर से 5 उंगलियां बंद कर दो। तो हमने 5 उंगलियां बंद कर दी। तो कितनी उंगली बची, एक भी नहीं, तो मतलब 0। 5 में से 5 जाएगा तो 0। और इधर क्या है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है 18 और 3। मतलब पहले हम इकाई इकाई वाली संख्याएं ले लें। तो पहले हम 8 उंगलियां खोलो, सब बच्चे अपनी अपनी खोल ली। वेरी गुड, उसमें से 3 उंगलियों को बंद कर दो। तो कितनी उंगलियां बची, 5। वेरी गुड, 5 उंगलियां बची। ठीक है, 5। उसके बाद इधर 1 है, तो 1 का 1 आ जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आया, 15। फिर इसे देखते हैं, 39 में से 1 घटाना है। तो इकाई इकाई का ले लें पहले। तो सब बच्चे अपनी अपनी 9 उंगलियां खोलो, गिन के 9 उंगलियां खोल ली सबने। वेरी गुड, उसमें से 1 उंगली बंद कर दो जल्दी से। अब गिनो कितनी उंगलियां बची हैं आपकी, 8। वेरी गुड, 8 उंगलियां बची। और 3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ घटाने के लिए है नहीं इसके नीचे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम। ऐसे ही हम इनको घटाएंगे, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। 48 में से 6 को घटाना है। तो 48 और 6, पहले हमने संख्याएं लिख ली सही से। अब 8, पहले हमें क्या करना है, 8 उंगलियां खोलनी है अपनी। खोलनी सबने 8 उंगलियां, उसमें से 6 उंगलियों को बंद करो जल्दी से। कितनी बच रही हैं बेटा, 2। वेरी गुड, 2 उंगलियां बच रही हैं, तो 2 लिख दिया। अब 4 के नीचे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 4 का 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 42। दूसरा, 35 में से 22 घटाना है। 35 में से 22 को घटाना है। तो पहले हम क्या ले लेंगे, इकाई इकाई। तो 5 उंगलियां खोलो जल्दी से अपनी, उसमें से फिर 2 उंगलियों को बंद कर दो। तो कितनी उंगलियां बच रही हैं अब, वेरी गुड, 3 उंगलियां बच रही हैं, है ना। ऐसे इधर करेंगे धाई वाले में। 3 उंगलियां खोलनी है अपनी। ठीक है, और 2 उंगलियों को बंद करो जल्दी से। कितनी बच रही है बेटा उंगलियां, 1। वेरी गुड, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 में से 19 घटाना है हमें। 30 में से 19 को घटाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इकाई इकाई वाले ले लें। तो अब 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 0 तो छोटा है। बिना उंगलियां खोले घटाएंगे कैसे, है ना। तो ये अपने बराबर वाले को बोलेगा कि मुझे एक धाई दे दो, कैरी हासिल दे दो। ठीक है, तो ये 3 इसे अपनी एक धाई दे देगा, और एक धाई कितने नंबर की होती है, 10 नंबर की। ठीक है, तो इसके पास कितने नंबर आ गए, 10। अब 10 उंगलियां खोलो और उसमें से 9 उंगलियां बंद करो। 10 की 10 उंगलियां खोलनी अपनी, और 9 उंगलियां बंद करो। तो कितनी उंगली बचेंगी, 1। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1। अब इधर इसने अपनी एक हासिल इधर दे दिया था,
एक दे दिया इसने, तो इसके पास कितना बचा? 2। ठीक है, अब 2 उंगलियां खोलो अपनी और एक बंद करो उसमें से, तो कितनी बचेंगी बेटा? 1। वेरी गुड। ठीक है, तो 30 में से 19 जाएगा तो कितने बचेंगे? 11। चलिए, सब बच्चों ने कर लिए, तो हम आगे चलते हैं। वास्तविक जीवन में घटाव हल करें और सही उत्तर को रिक्त स्थान में लिखें। देखिए, सोहम के पास 38 रुपये हैं। सोहम एक लड़का है, उसके पास 38 रुपये हैं। मेले में उसने 25 रुपये की मिठाई खरीदी। उसने क्या कहा? 25 रुपये की मिठाई खरीद ली। अब सोहम के पास कितने रुपए बचे? तो सोहम के पास कितने रुपए थे बेटा? 38। उसने मिठाई कितने की खरीदी? 25 की। तो 38 में से 25 घटा दो। तो पहले इकाई इकाई वाले घटा देंगे। 8। 8 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे? 8 उंगलियां खोलो पहले, उसमें से 5 उंगलियां बंद कर दो, तो कितने बचेंगे? 3 उंगलियां बची। ऐसे ही फिर 3 उंगलियां खोलो, उसमें से 2 उंगलियां बंद कर दो, तो कितने बचेंगे बेटा? वेरी गुड, 1 बचा। तो सोहम के पास कितने रुपए बचे? 13 रुपए बचे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ये कार्य आपके शिक्षक का है। ये कार्य शिक्षकों के लिए है। ठीक है, अगर बच्चे ने कार्य खुद से किया है तो उसे आप स्टार देंगे। अगर किसी की उसने सहायता ली है तो आप उसे थंब देंगे। और अगर उसने ये कार्य 2-3 बार में पूर्ण किया है तो आप उसे स्माइली देंगे। और यहाँ पे आप अपने शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे अपने, और यहाँ पर वो तारीख डालेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने कार्यपत्रक 2 पर चलते हैं। मापन। तो पहला क्वेश्चन है, आशी के पास 21 कंचे थे। आशी को छोड़ो, अब मान लो आपके पास। ठीक है बेटा, आपके पास कितने कंचे हैं? 21। मयंक ने उसे 19 कंचे और दे दिए। आपके दोस्त ने आपको 19 कंचे और दे दिए। अब आपके पास कुल मिलाकर कितने कंचे हो गए? तो देखो, आपके पास 21 कंचे तो पहले से ही थे, फिर आपके दोस्त ने 19 और दे दिए, तो आपके पास कितने कंचे हो गए? जोड़ लो। 1 और 9। 1 और 9 कितने हो गए बेटा? उंगलियों पे गिनो। 1 और 9 कितने हो गए? 10। तो इकाई का अंक किधर आ जाएगा? और दहाई का अंक हासिल बन गया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लो। 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3 और 1 4। तो उसके पास कितने हो गए पूरे मिला के कंचे? 40। ठीक है, 40 कंचे। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चौड़ाई की तुलना करें। मोटाई अनुसार क्रम लिखें। सबसे पतले को 1, फिर उससे मोटे को 2 और सबसे मोटे को 3। तो बेटा इसमें सबसे पतली मछली कौन सी है? ये वाली, तो हम इसे क्या नंबर देंगे? 1। फिर इससे मोटी ये वाली, तो इसे क्या नंबर देंगे? 2। और सबसे मोटी ये वाली, तो इसे नंबर देंगे 3। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है बेटा, हो गया सबका। तो आगे चलते हैं। सबसे मोटी वस्तु पर घेरा लगाएं। सबसे जो मोटी वस्तु है उस पर क्या लगाना है? घेरा लगाना है। और सबसे पतली वस्तु पर सही का निशान लगाना है। तो पहले सबसे मोटी वस्तु देखो क्या है इन चारों में? ये वाली, तो इस पर घेरा लगा दें। ठीक है, और सबसे पतली वस्तु है पेंसिल, तो इस पर राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। दूरी की तुलना निर्देशानुसार करें। कुएं के पास एक बाल्टी बनाएं। तो बेटा एक कुआं है, इसके पास में एक बाल्टी बनानी है। ये नहीं है कि आप यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, हाँ नहीं, पास में बनानी है, बिल्कुल पास में इसके। तो हमने एक बाल्टी बना दी छोटी सी कुएं के पास में। ठीक है, इसमें सिर्फ यही करना है। अगला क्वेश्चन, चावल के थैले के सबसे दूर के चूहे पर लाइन खींचें। ये चावल का थैला है, ये 3 चूहे दिए हैं। इसने कहा है जो सबसे दूर का चूहा है उस पर लाइन खींचे। जो सबसे दूर है भाई उस पर लाइन खींच दी। और सबसे पास के चूहे पर घेरा लगाएं, और सबसे पास में ये है तो इस पर घेरा लगा दिया। ठीक है, और ये सीखने का परिणाम आपके शिक्षक का है, वो स्वयं करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने कार्यपत्रक 3 पर। मापन। चलिए मापते हैं क्या कह रहा है ये। वजन की तुलना चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
तो ये कह रहा है बेटा सेब का वजन, कंचों का वजन दोनों का। सेब कितना है 1, और कंचे गिनो, कंचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक सेब का वजन कितने कंचों के बराबर है? 6 कंचों के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे? एक सेब का वजन बराबर 6 कंचों का वजन। ठीक है। ऐसी दूसरा है, 2 सेब रखे हैं इसमें, लेकिन इसे देखो पहले से ही लिख दिया 2, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 सेब का वजन बराबर के कितने कंचे हैं? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कंचों का वजन। तो 2 सेब किसके बराबर है? 12 कंचों के बराबर। ठीक है बेटा, सिर्फ हमें गिन के इन्हें लिखना था, वजन की तुलना करनी थी। आगे चलते हैं। धारिता की तुलना। अधिक क्षमता वाले बर्तन पर सही का निशान लगाओ। क्षमता, धारिता मतलब जिसमें ज्यादा चीज आ सके। तो बेटा ग्लास में ज्यादा पानी आएगा कि मटके में? मटके में ज्यादा पानी आएगा, तो मटके पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। धारिता का क्रम। बर्तन को उनकी क्षमता के अनुसार कम से अधिक संख्या लिखकर क्रमबद्ध करें। मतलब जिसमें सबसे कम पानी आएगा उस पर नंबर 1 लिखें, फिर जिसमें ज़्यादा आएगा उस पर 2, फिर उससे ज़्यादा 3, फिर उससे ज़्यादा 4। तो बेटा सबसे कम पानी किस में आएगा? चम्मच में। तो चम्मच को नंबर 1 लिख दिया। उसके बाद ये लीटर में पानी आएगा ज़्यादा, तो नंबर 2। इससे भी ज़्यादा जग में आ जाएगा तो नंबर 3। उससे भी ज़्यादा बाल्टी में आ जाएगा तो नंबर 4। ठीक है। वेरी गुड। और ये सीखने का परिणाम, ये आपके शिक्षक का कार्य है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 4 पर। समय। समय का अनुमान लगाना। ये कह रहा है उस गतिविधि पर घेरा लगाएं जिसे करने में 1 घंटे से अधिक समय लगता है। मतलब ऐसी कार्य, ये देखो सो रहा है और ये खाना खा रहा है, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? सोने में कि खाना खाने में? सोने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस पर क्या करना है? घेरा लगाना है। तो हमने घेरा लगा दिया। फिर कह रहा है और उस गतिविधि पर लाइन खींचे जिसे करने में 1 घंटे से कम समय लगेगा। तो 1 घंटे से कम समय हमें खाना खाने में लगेगा, तो उस पर हम लाइन खींचे, तो हमने लाइन खींच दी। ठीक है। जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है उस पर घेरा बनाना है, जैसे कि सोना। और जिसमें 1 घंटे से कम समय लग रहा है उस पर नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। सप्ताह की समझ। दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। सप्ताह का चौथा दिन कौन सा है? तो बेटा सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, और चौथा दिन गुरुवार। तो चौथा दिन पूछा है, चौथा दिन कौन सा होता है? गुरुवार। ठीक है। अगर आज बुधवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? अगर आज बुधवार है तो कल गुरुवार, और परसों पूछा है तो परसों क्या होगा बेटा? शुक्रवार। शुक्रवार। ठीक है। अगर आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन होगा? अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा। ठीक है। किन्हीं भी 3 महीनों के नाम लिखो जिसमें 31 दिन होते हैं। तो बेटा जो हमारे महीनों के नाम होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसमें कुछ दिन तो 31 के होते हैं महीने, और कुछ 30 के होते हैं। तो 31 वाले लिखने हैं हमको, जैसे जनवरी, मार्च, मई। ठीक है। कोई भी 3 लिखने थे, हमने लिख दिए। चलिए हम आगे चलते हैं। माह की समझ। बॉक्स में दिए गए महीनों के नाम को देखकर बताएं कि दी गई ऋतु किन महीनों में आती है। तो बेटे बारिश हो रही है, तो बारिश आपकी अगस्त में आती है। ठीक है। दूसरा देखो हल्का हल्की हरियाली भी है, हल्का हल्का सूरज भी निकल रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा है? जनवरी तो हो नहीं सकता, क्योंकि जनवरी और दिसंबर में तो बहुत ठंड पड़ती है, और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ हरियाली सी है थोड़ी, तो ये अप्रैल का मौसम है। ठीक है। चलिए, और ये सीखने का परिणाम आपके शिक्षक का है। अगर आप पूरा कार्य करेंगे अपने आप से तो वो आपको स्टार देंगे, और आप किसी की सहायता लेंगे तो वो आपको थंब देंगे। और अगर आप ये काम
बार बार दोहराने के बाद में करेंगे तो वो आपको स्माइली देंगे। यहाँ पर आपके शिक्षक तारीख डालेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 5 पर। चलिए हम करते हैं मापन। अब मानक इकाई से लंबाई और दूरी मापना निर्देशानुसार करें। तो कपड़े की लंबाई कितनी है? ये कपड़ा है, इस कपड़े की लंबाई पूछी है। ठीक है बेटा, ये पूछ रहा है कपड़े की लंबाई कितनी है इस कपड़े की। इसे नापने के लिए क्या दिया है? पेंसिल। ये रखी, देखो पेंसिल ऊपर दिख रही है सबको पेंसिल, ये रही। तो कितनी पेंसिलों के बराबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 पेंसिलों के बराबर ये कपड़ा लंबा है। ठीक है, ऐसी ये अलमारी दी है। ये अलमारी कितने पैर के बराबर है? तो हमने गिन लिए थे ये पैर ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पैरों के बराबर लंबी है ये अलमारी। ठीक है, इसमें हमें जो दिया है उसी के अनुसार हमें देखना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है घर से पेड़ कितना दूर है? ये पेड़ है, ये घर है। तो कितने पाँव दूर है, कितने पैर हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। तो 13 पाँव दूर है ये घर। ठीक है, हमने गिन के लिख दिया। ऐसे अगला क्वेश्चन है, स्टूल से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान लगाएं और लिखें। ये स्टूल है और ये दरवाज़ा है। हमने पैर गिने थे ऐसे करके, तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेटा कितने पैर दूर है दरवाजा स्टूल से? 15 पैर दूर है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, और ये सीखने का परिणाम आपके शिक्षक का कार्य है जो वो स्वयं करेंगे। हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 6 पर। संख्या बोध। उस संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो बेटा ये क्या है? 71। 7 और 1 71। तो इसमें 71 कहाँ पे है? ये वाला 7 और 1। ये तो 91 है और ये 11 है, तो ये तो नहीं होंगे। हमारा क्या? 71। फिर क्या? 9 और 7 97। तो ये रहा हमारा 9 और 7 97। फिर 5 और 1 51। तो ये रहा 5 और 1 51। बेटा ये वाला मत कर देना, ये 1 और 5 है। हमें क्या करना है? 5 और 1 51। ठीक है, तो ध्यान से देख के। ऐसे ये 6 और 3 63। तो ये रहा 63। ठीक है, ये मत लिख देना 3 और 6, ये है 6 और 3। ठीक है, ध्यान से देख के तब करना है हमको। तो ये सबने कर लिए होंगे, हम आगे चलें। चलिए, ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या को लिखें। तो 78। 78 से पहले बेटा क्या आता है? 77। 61। अब देखो बाद का लिखना है। 61 के बाद क्या आता है? 62। 90। 90 के बाद में क्या आएगा? 91। इधर है 85 और 85 से पहले का पूछा है, तो पहले क्या आता है? 84। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बीच की संख्या। अब पूछा है हमसे बीच की संख्या, तो क्या दिया है हमको? 66 और 68। तो 66 के बाद बेटा क्या आता है? 67 और 67 के बाद 68। ऐसे इसमें क्या दिया है? 89 और 91। तो 89 के बाद क्या आता है? 90 और 90 के बाद 91। ठीक है, हो गया सबका। चलिए, और ये सीखने का परिणाम जो आपका कार्य है ये आपके शिक्षक का है। और वीडियो को लाइक करें आपको अच्छी लग रही हो तो, और कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 7 पर। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना है? संख्या नाम। दिए गए संख्या नामों को उचित संख्या के नीचे लिखें। देखिए ये क्या है? 5 और 6 56। ये रहा 56। फिर क्या? 62। 62 का पे? ये रहा 62। 9 और 4 94। ये क्या? 50। 5 और 0 50। ठीक है, तो हमें इनमें से छांट के लिखना था।
ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। संख्या नाम। दी गई संख्या के लिए उचित संख्या नाम विकल्प पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, 61। तो 61 का है, ये क्या है बेटा 61, तो 61 ये रहा। ठीक है, ये क्या है 72, ये क्या है 74, तो ये तो नहीं है 72। फिर क्या है ये 95, 95। ठीक है, फिर क्या है 87, 27 नहीं है बेटा, 27 तो ऐसा होता है, 87 है ये 87। ठीक है, तो ध्यान से देख के पढ़ के गोला लगाना है। ठीक है, सही का निशान लगाना है। चलिए हो गया सबका, हम आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। और ये सीखने का परिणाम जो है वो आपके सर का कार्य है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपके शिक्षक करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने कार्य पत्रक 8 पर। चलिए, इकाई धाई। दी गई संख्या को इकाई और धाई के खाने में लिखें। तो देखिए, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं इनको, ये पहली वाली संख्या इकाई होती है और दूसरी वाली धाई। तो ये इकाई, ये धाई। 0 क्या है इकाई और 6 क्या है धाई। वेरी गुड। 1 क्या है, चलो बताओ सब। वेरी गुड, इकाई है। और 7 क्या है, वेरी गुड, धाई है। ऐसी 9, हमें सिर्फ एक ही संख्या दी है 9, तो बेटा 9 क्या है, सबसे पहले इकाई आती है तो इकाई ही होगा, और धाई कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, संख्याओं की तुलना करते हैं। बड़ी संख्या के सामने सही का निशान लगाओ। तो बेटा 90 बड़ी है कि 97? 97 बड़ी है। 70 बड़ा है कि 71? बताओ जल्दी। वेरी गुड, 71 बड़ा है। अब बताओ 82 बड़ा है कि 28? वेरी गुड, 82 बड़ा है। अब बताओ 94 बड़ा है कि 41 बड़ा है? वेरी गुड, 94 बड़ा है ना। चलिए कर लिए सब बच्चों ने, वेरी गुड। और ये आपके शिक्षक का कार्य है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने कार्य पत्रक 9 पर। गिनती छोड़। दिए गए खाली बॉक्स में निर्देशानुसार संख्या लिखें। 5 की गिनती कूदकर संख्या लिखें, मतलब 5-5 संख्या छोड़ के लिखनी है। ठीक है, तो जैसे इसने, हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, इसने ये हमें 83 दिया था, तो 83 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 88। अब हमें पीछे चलना है तो घटाते हुए चले। 83 में से 5 घटाया तो 78, 78 में से 5 घटाया तो 73, 73 में से 5 घटाएंगे तो 68 आएगा। अब 68 में से 5 घटाया तो 63, 63 में से 5 घटाया तो 58, 58 में से 5 घटाया तो 53। ठीक है, क्योंकि इसने 5-5 का बोला था। ठीक है, तो हमने 5-5 पीछे जा रहे हैं तो घटा दिया, और आगे जा रहे हैं तो जोड़ दिया। ऐसे ही ये वाला करेंगे। 10 की गिनती कूद कर लिखनी है। तो अगर जैसे 77 ले लिया मैंने, अगर आगे जाऊंगी तो जोड़ूंगी और पीछे जाऊंगी तो घटाऊंगी। तो पहले हम आगे चलते हैं। 77 में 10 जोड़े 87, 87 में 10 जोड़े 97। अब हम आते हैं पीछे। अब 77 में 10 घटाए तो 67, 67 में 10 घटाएंगे तो 57, 57 में 10 घटाए तो 47 आ गया, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब 47 में से 10 घटाया तो 37, 37 से 10 घटाया तो 27। ठीक है, सब में 10-10 का अंतर करना था। ठीक है बेटा, चलो अब हम चलते हैं बढ़ता व क्रम घटता क्रम। तो बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है बेटा। बढ़ता क्रम जैसे बढ़ता जाए ऊपर को, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और घटता क्रम मतलब जो घटता जाए, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम पहले क्या करेंगे, बढ़ता क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, देखो इसमें क्या है, सबसे छोटा 54, फिर उससे बड़ा 76, उससे बड़ा 81 और सबसे बड़ा 99। और इसमें करेंगे उल्टा, सबसे बड़ा 99, उससे छोटा 81, फिर उससे छोटा 76 और सबसे छोटा 54। ठीक है, चलो इसको करते हैं दूसरे वाले को।
पहले सबसे छोटा 11, उससे बड़ा 60, उससे भी बड़ा 71 और सबसे बड़ा 88। और घटते क्रम में उल्टा करेंगे, पहले सबसे बड़ा 88, उससे छोटा 71, उससे भी छोटा 60 और सबसे छोटा 11। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, इसको करते हैं, पहले बढ़ता क्रम कर लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा 42, 42 से बड़ा 50, वेरी गुड। और 50 से बड़ा क्या है बेटा? वेरी गुड, 62। और उससे भी बड़ा 97, सबसे बड़ा 97 हो गया। और घटते क्रम में हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, पहले सबसे बड़ा लिखेंगे 97, फिर उससे भी छोटा 62, फिर उससे भी छोटा 50 और सबसे छोटा 42। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और इस सीखने का जो परिणाम है वो आपके शिक्षक का कार्य है, वो स्वयं करेंगे। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 10 पर। चलिए 10 पर चलते हैं। 1/4 भाग पर घेरा लगाएं। 1/4 मतलब 1 और चौथाई मतलब 4, तो 1/4 मतलब 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ हो उस पर निशान लगाना है। ठीक है, तो ये देखो 4 हिस्से किसके बने हुए हैं? इसके 4 हिस्से बन रहे हैं। इसके तो 2 ही हिस्से हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, लेकिन इसके 4 हिस्से हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ये वाला। तो हम इस पर घेरा लगाएंगे। ठीक है, ऐसी इसमें है। इसमें देखो, इसमें सिर्फ 2 हिस्से हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन इसमें 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो जिसमें 4 हिस्से हैं हम उस पर घेरा लगाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सबको आता है, आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली उपकरणों पर घेरा लगाएं। मतलब जो हम अपने डेली यूज में काम में लेते हैं उन चीजों को। तो सूरज से तो हमें कोई काम ही नहीं है, वो तो खुद ही निकलता है, खुद ही डूबता है। ऐसे ही वृक्ष हैं। तो हमारा दैनिक जीवन में उपयोग किस चीज का है? पंखा का और टीवी का। ठीक है, तो हमने उन पे निशान लगा दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तकनीकी उपकरणों को उनके उपयोग से मिलाएं। तो बेटा ये क्या है? टीवी, ये किस काम आता है? मनोरंजन करने के। ये क्या है? लाइट, बल्ब, तो ये क्या काम आता है? रोशनी करने में। ये क्या है? फोन, फोन क्या आता है काम में? बात करने में। फिर क्या? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर किस काम आता है? खेती करने में। ये क्या है? पंप में से पानी निकल रहा है, तो ये क्या काम करेगा? ये सिंचाई करने में काम आएगा। ये क्या है? रेडियो, तो ये किस काम आता है? गाने और समाचार सुनने में। ठीक है, सब बच्चों ने कर लिया ये, वेरी गुड। चलिए हम आगे चलते हैं। और ये जो सीखने का परिणाम है वो आपके शिक्षक का कार्य है। अगर आपने कार्य पूरा किया है तो आप सर आपके स्टार देंगे आपको। और आपने किसी की सहायता ली है तो आपको थंब का निशान देंगे। अगर आपने कार्य 2-3 बार में किया है तो आपको स्माइली देंगे। यहाँ पर वो तारीख लिखेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं कार्यपत्रक 11 पर। पैसे गिनना। तो पैसे गिने, चलिए गिन लेते हैं। ये कितने कितने के? 10-10 के हैं। 10, 20, ये 30 और ये 5 का है। 30 और 5 35, तो ये 35 रुपये हैं। ठीक है, ये कितने का है? 5 का। और ये सब कितने कितने के हैं? ये सब 5-5 के हैं। तो चलिए गिन लेते हैं। 5 और 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 5 35 और 5 40। मतलब ये कितने रुपए हैं? 40 रुपए हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ये कितने का है? 10 का। ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का, ये भी 10 का, सब 10-10 के हैं। तो गिन ले, 10 और 10 20, 30, 40, 50, 60। 60 रुपए हैं। ठीक है,
चलिए वेरी गुड, सबने कर लिया। आगे चलते हैं, पैसे गिनना। 60 रुपये बनाने के लिए घेरा लगाएं। हमें कितने चाहिए? 60 रुपये। तो ये बेटा ये सारे नोट ये 20-20 के हैं और हमें चाहिए 60 रुपये। तो 60 रुपये किससे बनेंगे? 20 और 20 40, 40 और 20 60, बन गए 60 रुपये। तो बस हमें यहीं तक घेरा लगाना है, बस ये 3 नोटों तक। ठीक है, 3 नोटों तक घेरा लगाना है हमको, बस 60 रुपये बन जाएंगे हमें। चलिए, पैसे गिनना। विभिन्न मूल्यों को जोड़ें और उत्तर लिखें। तो बेटा ये कितने का है? 50 का, तो 50 रुपये। ये 20 का, तो 20 रुपये। और ये 1 का, तो 1 रुपया। जोड़ लेते हैं इन तीनों को। तो पहले इकाई इकाई का अंक जोड़ें। 0 0 1, तो क्या आ जाएगा? 1। और 5 और 2, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो कितने रुपए हो गए बेटा? 71। इधर जोड़ते हैं। ये कितने का है? 20 का, तो 20 रुपये। ये कितने हैं? 10 रुपये, तो 10 रुपये। ये है 5 का, तो 5 रुपये। तो ये सबको जोड़ लें। पहले इकाई वाले जोड़ लें। तो 0 0 5 क्या आएगा? 5। और 2 2 और 1 3, 35 रुपये। कितने रुपये हो गए बेटा? 35। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। सबसे छोटा संयोजन। सिक्कों के लिए वृत्त और नोटों को दर्शाने के लिए आयत बनाएं। ये क्या कह रहा है? अगर सिक्के हैं तो उनके लिए वृत्त बनाएं और नोट बना रहे हो आप तो उनके लिए आयत बनाएं। तो हमें कितने रुपए बनाने हैं? 18 रुपये। तो 18 रुपये कैसे बनेंगे? पहले हमें एक 10 का चाहिए, फिर एक 5 का चाहिए, 10 और 5 15, फिर 2 का लेंगे, 15 और 2 17, 17 फिर 1 का लेंगे, 18। हो गए पूरे 18 रुपये। ठीक है, इधर बनाने में 22 रुपये। तो हम 20 का ले लें नोट, तो 20 रुपये और 2 का सिक्का ले लें, 20 और 2 22, सिंपल। ठीक है, बन गए 22 रुपये। इधर 18 रुपये बना दिए और इधर 22 रुपये बना दिए। ठीक है बेटा, और ये सीखने का परिणाम, ये आपके शिक्षक का कार्य है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 12 पर। चलिए पैसे का लेन देन हल करते हैं। रानू के पास 50 रुपये हैं। मेले में इसे एक दुपट्टा पसंद आया जो 75 रुपये का है। रानू के पास रुपए कितने हैं बेटा? 50, और दुपट्टा उसे पसंद आया 75 रुपये का। तो दुपट्टा खरीदने के लिए रानू को कितने और अधिक पैसे की आवश्यकता है? उसे और कितने रुपए चाहिए दुपट्टे खरीदने के लिए? तो रानू के पास रुपए हैं 50 और दुपट्टे का मूल्य है 75। तो 75 में से 50 को घटा दो तो पता चल जाएगा उसे कितने रुपए और चाहिए, है ना। तो पहले इकाई इकाई को घटा दो, 5 में से 0 घटा दो तो क्या बचेगा? 5। और 7 में से 2 घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। तो मतलब उसको अभी कितने पैसे की आवश्यकता है? 25 रुपये की। ठीक है, तो रानू को दुपट्टा खरीदने के लिए 25 रुपये की आवश्यकता है। 50 रुपये तो उसके पास है ही, अभी उसे कितने रुपए और चाहिए? 25 रुपये। चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। बाजार से सामान लेने के लिए रोहन के पिता ने उसे 50 रुपये दिए। रोहन ने दुकान से एक किताब खरीदी जिसका मूल्य था 17 रुपये। तो रोहन को दुकानदार से कितने पैसे वापस मिलेंगे? रोहन के पास कितने रुपए हैं? 50, और किताब कितने की है? 17 रुपये की बस। तो दुकान वाला उसे कितने पैसे वापस करेगा? तो 50 में से 17 को घटा दो। ठीक है, तो पहले इकाई इकाई वाले घटा दे। 0 में से 7 तो जाएगा नहीं बेटा, तो हम क्या करेंगे? 5 से एक हासिल ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10। अब 10 में से 7 गए तो 3, और इधर 5 की जगह क्या बचेगा? 4, क्योंकि इसने अपना हासिल दे दिया। और तो 4 में से 1 गया 3। तो बेटा दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा? 33 रुपये। ठीक है, 33 रुपये। चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। भुगतान के लिए पैसे के संयोजन। वस्तु खरीदने के लिए आवश्यक पैसों पर सही का निशान लगाएं। तो बेटा घोड़ा कितने रुपए का है? 78 रुपये का। तो हमें दुकानदार को रुपए देने हैं और हमारी जेब में इस तरीके से रुपए हैं, तो हमें कौन कौन से रुपए देने हैं? एक 50 का देंगे 50, फिर 20 का देंगे 50 और 20
70, 70 के बाद 5 और देंगे 75, और ये एक एक के हैं तीनों, 75 से 76, 77, 78। बस एक 10 का नोट बचेगा हमारे पास, और सब पे राइट का निशान लगा दो, ठीक है। तो हो जाएंगे 78 रुपये। फिर हमें ये फ्लावर पॉट लेना है, ये कितने का, 33 रुपये का है। तो 33 रुपये कैसे लेंगे, ये 20 का है, ये 10 का, ये 10 का, ये 5 का, ये 2 का, ठीक है। तो हमें चाहिए 33 रुपये, तो 20 रुपये ले लिए, 20 इस पे निशान लगा दिया। फिर एक 10 का और ले लिया, 20 और 10 30। फिर एक 2 का ले लिया और एक 1 का ले लिया, ठीक है। तो हम किस किस पे निशान लगाएंगे, 20 का, 20 और 10 30, 30, ये है 2 का, 30 और 2 32, 32 और एक 33, ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए, और ये जो सीखने का परिणाम है, ये आप किसका कार्य है, ये आपके शिक्षक का कार्य है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने ये कार्य खुद से किया है तो आपके सर आपको स्टार देंगे, अगर आपने किसी की सहायता ली है तो वो आपको थंब देंगे, और अगर आपने ये कार्य 2-3 बार में किया है तो वो आपको स्माइली देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सर तारीख डालेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। और वीडियो जिस जिसको अच्छी लगी है, वीडियो को जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आपके 241 पेज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा एक एक क्वेश्चन, और क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन अलग पूरे डिटेल में मिल जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पर्यावरण, जो भी हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।